अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, वो तीन चीज़ें हम करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सेकंड वन विल बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स एंड थर्ड वन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, ठीक है, जो कि आपकी बुक के क्वेश्चंस भी हैं इस पर, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रूफ है, ठीक है। तो इसको भी आज हम टैकल करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर लें तो एक मैं आपको शॉर्ट सी चीज़ बता दूं कि भाई दो मैट्रिसेस को जब अगर ए इंटू बी मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसको बी इंटू ए मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि पहले केस में मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है बी से और फिर दूसरे केस में करना है बी को ए से, ठीक है। तो इन जनरल फॉर्म, ठीक है, कि नॉर्मली ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम नहीं आते। लेकिन कुछ केस इस तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें आंसर सेम आ भी जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका अब एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, वो है 0 1 2 एंड 3, ठीक है। और बी मैट्रिक्स है एक, ठीक है, वो लिख लेते हैं, जो है हमारे पास 1 0 0 -2, ठीक है। अब ये दो हमारे पास मैट्रिसेस है। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ क्यों होल्ड नहीं करता। तो जब हम ए इंटू बी करेंगे, ठीक है, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -2, ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2। ए और बी का जो आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0 इंटू 1 0 प्लस 0 और ये भी 0, ये -2 आ गया, 2 प्लस 0 0 -6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना, 0 -2 2 और -6, ठीक है। अब अगर बी और ए को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, यानी कि पहले बी मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 0 0 -2, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 2। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 0 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3, ठीक है। तो अब इनकी अगर हम बात कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 0 -4 0 और ये -6, ठीक है। तो इनका आंसर क्या आया, ये आया 0 1 -4 और -6। अब ये देखें, ये बी इंटू ए किया या ए इंटू बी किया, तो ए बी का आंसर इक्वल नहीं आया बी ए के, ठीक है। तो यानी कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं कर रही। लेकिन कुछ केसेस इस तरह के होते हैं जिसमें ये यानी कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो एप्लीकेबल भी हो जाता है, यानी कि वो प्रूव हो जाता है। तो इसलिए कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के केस में जब भी आपने देखना है तो उसको पहले सॉल्व कर लेना है, ठीक है, फिर ही आपने आंसर करना है कि ये होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन इन जेनेरिक मोस्ट ऑफ द केसेस कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता। अब मैं आपको वो केस बता देता हूँ जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। बहुत ही रेयर केसेस आ जाते हैं जिसमें कम्यूटेटिव लॉ बाय चांस एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स है, ठीक है, एक 2 0 0 1, ठीक है। बी है हमारे पास
-3 0 0 एंड 4, ठीक है। अब इसमें ए बी कर लेते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 प्लस 0 इंटू 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें, -6 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 और 4, ठीक है। हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी का जो आंसर आया वो हमारे पास आ गया -6 0 0 एंड 4, ठीक है। ये ए बी का आंसर आ गया। अब बी ए कर लेते हैं, ठीक है। पहले बी लिख लेते हैं -3 0 0 4, ठीक है। ए लिख लेते हैं 2 0 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ठीक है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया, -6 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 4, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बी ए का जो आंसर आएगा वो आएगा -6 0 0 और 4, ठीक है। अब यहाँ देखें ए बी और बी ए का आंसर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में आप क्वेश्चन देखते साथ ये नहीं कह सकते कि ये होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा पहले उसे। लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो जेनेरिक एक है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इस तरह कुछ रेयर केसेस आ जाते हैं जिसमें होल्ड भी कर रहा होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए, पूछा जाए कि इसमें होल्ड कर रहा है कि नहीं, आप सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। फिर ही आप कुछ जजमेंट दें, ठीक है। अब फटाफट से हम सेकंड जो है हमारे पास ये यानी कि ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन आए, मैट्रिसेस आए, आपसे पूछा जाए कम्यूटेटिव लॉ इस पे होल्ड कर रहा है कि नहीं, आपने सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, फिर आपने आंसर करना है, ठीक है। लेकिन इन जनरल होल्ड नहीं करता। तो सेकंड पार्ट जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। यानी अगर हम कोई भी मैट्रिक्स है, ए की बजाय कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, अगर हम उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ए आए, या हम बी को मल्टीप्लाई करें ए से तो भी आंसर ए आए, ठीक है। यानी कि जिस ये बी मैट्रिक्स के साथ हम दूसरे जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर दूसरा मैट्रिक्स ही आ रहा है हर फॉर्म में, ठीक है। तो इस बी को कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए, ठीक है। यानी ए की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर लेट्स सपोज जी ए मैट्रिक्स है 1 2 3 2, ठीक है, तो बी जो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है, वो सेम ऑर्डर की होती है। जैसे ए अगर ये हमारे पास है 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो भी सेम ऑर्डर की 2 क्रॉस 2 को ये होगी, ठीक है। और वो क्या होगा 1 0 0 1, यानी कि उसकी डायगनल एंट्रीज 1 होंगी, ठीक है। ये जो डायगनल एंट्रीज क्रॉस में बता रहा हूँ ये 1 होंगी, बाकी जो सारी एंट्रीज वो 0 होंगी, ठीक है। लेट सपोज ही हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स आ जाता है 3 1, ठीक है, 1 2 1 0 1 2 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ जाता है। तो इसके हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, मैंने कहा है सेम जो ऑर्डर की होगी। ये 3 क्रॉस 3 का है तो वो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। ये डायगनल वैल्यूज़ 1 होंगी। अब इसको चेक कर लेते हैं ये चीज़ होल्ड भी करती है कि नहीं, ठीक है। तो इसको फटाफट चेक कर लेते हैं। लेट सपोज ही हमारे पास अब मैट्रिक्स है, ठीक है, एक ए, ठीक है, उसकी वैल्यू है 1 2 0 -3, ठीक है।
अब बी आपको मैंने बता दिया सेम, ये 2x2 का है, ठीक है, तो वो सेम ऑर्डर की होगी आइडेंटिटी 1 0 0 1। ये बी इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि वाकई ए आंसर आता है, कि ए मैट्रिक्स से इक्वल आएगा आंसर। पहली रो को पहले कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 प्लस इंटू -3, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, यानी कि यहीं पे हम चेक कर लेते हैं इसका जो फाइनल आंसर, इसको समराइज कर लेते हैं। 1 प्लस 0 0 प्लस 2 0 माइनस प्लस 0, क्योंकि ये भी 0 हो गया, 0 -3, ठीक है। यानी ए और बी का आंसर क्या आया हमारे पास फाइनल 1 2 0 और -3, ठीक है। यानी कि अब देखें कि ए और बी को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम ए ही आ रहा है 1 2 0 -3, और ये देखें ये भी 1 2 0 -3, ठीक है। यानी ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर ए आया, तो बी ए की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब हम बी इंटू ए करके देख लेते हैं, ठीक है, क्या आंसर ए ही आता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं बी इंटू ए जब हम करेंगे, सबसे पहले मैट्रिसेस अपने लिख लेते हैं, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या था, 1 0 0 1। अब ए मैट्रिक्स जो हमारे पास था वो ये था, ठीक है। तो ये वाला तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया था, हमने इसको बेसिकली सॉल्व किया। तो अब ए मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं 1 2 0 -3। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -3। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3, ठीक है। तो बी ए को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 प्लस 0 2 प्लस 0 0 प्लस 0 0 -3, ठीक है। अब इसका जो आंसर हमारे पास आया वो आ गया 1 2 0 -3, ठीक है। अब ये देखें, ये जो बी ए का हमारे पास आंसर आया वो ये आया, और ए बी का आंसर ये आया, और ये सारे ए मैट्रिक्स के इक्वल हैं। ये भी देखें 1 2 0 -3 1 2 0 -3। तो ये चीज़ प्रूव होगी कि हमने ए बी किया फिर भी आंसर हमारे पास ए आया, हमने बी ए किया फिर भी आंसर ए आया। तो ये प्रूव हो गया, हैज़ प्रूव दैट के बी इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ ए, ठीक है, जो कि हमारे पास 1 0 0 1 थी, ठीक है। ये ए की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तभी हमारे पास दोनों केसेस में आंसर ए आया, ठीक है। इसी तरह आपको कोई भी इस तरह का प्रूफ आ जाता है तो इसी तरह सेम स्टेप्स को फॉलो करके आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जल्दी से जो हमारे पास एक प्रूफ है, ठीक है, इसको कर लेते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रूफ है, ठीक है। तो इसमें आपके बुक के क्वेश्चंस भी हैं, वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अब फटाफट से तीसरा पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास था कि हम ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें, ठीक है, या फिर हम बी का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दें ए ट्रांसपोज के साथ, ठीक है। सबसे पहले जो जी ए बी मैट्रिक्स वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, वो है ए इज इक्वल टू 2 1 0 -1, ठीक है। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं 1 3 -2 और 0, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब फटाफट से हम इसको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसमें क्या करना है हमने जी, ए बी मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 0 -1 1 3 -2 और 0। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -2, ठीक है। तो अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -1। अब ए बी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 -2 6 प्लस 0 0 -1 -2, ये पॉजिटिव का 2 हो गया। 0 इंटू 3 0 प्लस 0, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करके इनका आंसर आ गया 0 6 2 और 0, ठीक है। अब इनका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, सिंपली आपने क्या करना है, जो रोज़ है उनको कॉलम में चेंज करते हैं, 0 6 2 एंड 0, ठीक है। ये ट्रांसपोज आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड को प्रूफ कर लेते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपने बी का ट्रांसपोज लेना है और ए का ट्रांसपोज लेना है और उसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास जो, ठीक है, 1 3 -2 और 0, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें, 1 3 -2 और 0, ठीक है। अब जो दूसरे नंबर पे हमने करना है, अब हम करेंगे ए जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 1 0 -1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, जस्ट सिंपली रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें, 2 1 0 और -1, ठीक है। अब इन दोनों के जो ट्रांसपोज लिए हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें। हमने करना है बी टी इंटू ए टी। बी टी लिख लेते हैं 1 -2 3 एंड 0, ठीक है। अब ए टी लिख लेंगे 2 0 1 -1, ठीक है। अब सिंपली इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है आपस में, तो वो करेंगे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस -2 इंटू -1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, ठीक है। अब बी टी और ए टी का जो आंसर है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 1 इंटू 2 2 और ये आ गया -2 0 और ये -2 इंटू -1 ये आ गया +2, 3 इंटू 2 6 और ये 0, ठीक है। 3 इंटू 0 0 और ये भी 0, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया वो आया 0 +2 6 और 0, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पर ए बी को मल्टीप्लाई करके उससे ट्रांसपोज लिया तो यही आंसर है। जब बी टी और ए टी इन दोनों का ट्रांसपोज लेके आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये बराबर है, ठीक है। तो हैंस प्रूव दैट व्हेन वी मल्टीप्लाइड ए इंटू बी एंड देन टेकन ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये इक्वल है। इसी तरह के प्रूव आते हैं इजीली, बस आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई किस्म की परेशानी आती है आप बताएं, ठीक है। तो वीडियो को अगर आप पसंद आपको आई है तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रैक्टिस करनी है। मैथ हमेशा प्रैक्टिस के साथ आता है। तो तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक और हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।